कार्तिक मास की पूर्णिमा को देव दीपावली कहा जाता है क्योंकि इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक अत्याचारी राक्षस का वध किया था। त्रिपुरासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली, जो बड़े ही शक्तिशाली और दुष्ट थे। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि वे अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी ने अमरता तो नहीं दी, परंतु ऐसा वरदान दिया कि वे तब तक अजय रहेंगे जब तक अभिजित नक्षत्र में तीनों स्वर्णमयी पुरिया एक साथ एक सीध में न आ जाए और कोई उन्हें एक ही बार से न मारे। इस वरदान के कारण वे तीनों लोकों में आतंक मचाने लगे। देवता और ऋषि मुनि अत्यंत कष्ट में आ गए। तब उन्होंने भगवान शिव की शरण ली। भगवान शिव ने इन दुष्टों का संहार करने का संकल्प लिया। एक अभिजित मुहूर्त पर जब तीनों स्वर्णपुरिया एक साथ आ गई तो भगवान शिव ने अपने एक बाण से त्रिपुरासुर का वध कर तीनों योनियों का नाश किया। इस विजय को त्रिपुरारी पूर्णिमा कहा गया। इस दिन की खुशी में देवताओं ने शिव की नगरी काशी, वाराणसी में दीप जलाए। तभी से कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली या देवताओं की दिवाली के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई। कहा जाता है कि इस दिन देवता गंगा स्नान करते हैं और घाटों पर दीपक जलाकर आनंद मनाते रहे। घरों को भी दीपों से सजाया जाता है। साथ ही इस पावन दिन स्नान दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन किए गए दान और स्नान से पाप नष्ट होते हैं और मानव जीवन में सौभाग्य, सुख और समृद्धि आती है। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा विशेष मनोयोग से करते हैं। इस कथा के अलावा देव दीपावली से जुड़ी एक और पौराणिक कथा महर्षि विश्वामित्र से भी जुड़ी है, जिसमें देवताओं और महर्षि विश्वामित्र के बीच स्वर्गलोक को लेकर हुई घटना का वर्णन है, जिससे देवताओं ने दीपोत्सव मनाने का संकल्प लिया। इस प्रकार देव दीपावली का पर्व भगवान शिव की त्रिपुरासुर वध की महिमा का प्रतीक है और इसे बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जाता है। साथ ही यह त्योहार आध्यात्मिक उन्नति, अंधकार पर प्रकाश की विजय और पुण्य कार्यों की प्रेरणा का प्रतीक है। यह कथा शिव के शक्तिशाली अवतार व महायज्ञ का प्रतीक है। त्रिपुरासुर का जन्म उस समय हुआ जब स्वर्ग, धरती और पाताल तीनों ही लोकों में असंतुलन और अत्याचार फैल गए थे। यह राक्षस 3 चरणों में धरती, आकाश और जल के तीनों लोकों में आतंक मचाने लगे थे। वे अत्यंत शक्तिशाली, दुष्ट और अहंकारी थे। इन राक्षसों का वध करने के लिए देवता और ऋषि मुनि चिंतित थे, क्योंकि वे अपनी शक्ति से तीनों लोकों को विनाश की ओर ले जा रहे थे। त्रिपुरासुर का जन्म ऋषि उद्धव के पुत्र के रूप में हुआ माना जाता है और वे अपने तप, तपस्या और घोर युद्ध कला के कारण अत्यंत प्रखर और दुष्ट हो गए। उन्होंने ब्रह्मांड में अपने आधिपत्य की घोषणा कर दी। उनके पास 3 स्वर्णमयी व 3 विशाल दिव्य युद्ध कुंड थे, जिनके कारण वे अत्यंत अजेय माने जाते थे। उनका वश में आने का कारण था उनका वरदान, जो उन्होंने देवताओं से अपने तप और घोर तपस्या के फलस्वरूप प्राप्त किया था। जब देवता और ऋषि मुनि त्रिपुरासुर के अत्याचार से त्रस्त हो गए, तब उन्होंने देवी पार्वती, भगवान शिव की शक्ति की प्रार्थना की। पार्वती ने उनके लिए शक्ति का आह्वान किया और भगवान शिव ने सती के वीर्य से अपने तीसरे नेत्र से तामसिक ऊर्जा को जागृत किया। इस ऊर्जा को पाप और अधर्म के विनाश के लिए भगवान शिव ने अपने शिवरात्रि के पवित्र पर्व पर स्वयं का अवतार लिया। शिव ने अपने रौद्र रूप में अपने त्रिशूल से त्रिपुरासुर का वध किया। इस वध में उन्होंने तीनों स्वर्णमयी पुरियों को एक बाण से ढेर कर दिया, जो तीनों का आपस में मिलन हुआ था। इस युद्ध में भगवान शिव ने अपने अद्भुत युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया और राक्षस का वध किया। यह वध सतोम, तप और साधना की महत्ता का प्रतीक है। अधर्म पर धर्म और अंधकार पर प्रकाश की विजय। यह कथा केवल एक युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि यह प्रतीक है अंधकार, अधर्म और अज्ञान के विनाश का। त्रिपुरासुर का वध इस बात का संकेत है कि सच्चे तप, साधना और भक्ति से ही अधर्म का अंत होता है। यह कथा धार्मिक जागरूकता, आत्मा की श्रेष्ठता और धर्म के उत्कर्ष का संदेश भी देती है। यह पर्व पूरे भारतवर्ष में दीपोत्सव की तरह मनाया जाता है, ताकि प्रकाश का प्रचार व अज्ञान का अंधकार समाप्त किया जा सके। त्रिपुरासुर का वध भगवान शिव के शक्तिशाली, रौद्र और सृजनात्मक रूप का प्रतीक है, जो असत्य, अधर्म और अत्याचार के अंत के लिए आया। यह पौराणिक कथा हमें सिखाती है कि अच्छाई की जीत हमेशा अधर्म पर होती है, जब हम समर्पण, तप और धर्म का मार्ग अपनाते हैं। यह कथा पौराणिक, धार्मिक और आध्यात्मिक संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे भगवान शिव की महिमा के रूप में सदैव याद किया जाता है।